यह कहानी है एक ऐसे क्षण की जब विज्ञान ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टरों ने हार मान ली थी, लेकिन जहां सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से मां काली की कृपा प्रारंभ होती है। ये बात है मध्य भारत के एक छोटे से कस्बे की, जहां एक साधारण किसान परिवार का युवक नरेश एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। पहले तो हल्का बुखार और कमजोरी समझकर उसका इलाज चलाया गया, पर जब लगातार इलाज के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई, तब उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि उसका लिवर और किडनी दोनों गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और उसका शरीर अब दवाइयों का भी जवाब नहीं दे रहा। डॉक्टरों ने कह दिया कि वह केवल कुछ दिनों का मेहमान है, परिवार को बुला लिया जाए और मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा गया। ये खबर सुनकर नरेश के बूढ़े पिता टूट गए। मां की तो चीख निकल गई और गांव में सभी ने मान लिया कि अब नरेश नहीं बचेगा। पर उसकी दादी, जो वर्षों से मां काली की भक्त थीं, ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जब धरती का सहारा छूटे तो आकाश की ओर देखना चाहिए, और जब इंसान जवाब दे दे तब मां काली को पुकारना चाहिए। वे उसी रात मां काली के मंदिर गईं, जो गांव के एक सुनसान किनारे पर स्थित था। उन्होंने मंदिर में बैठकर मां काली के सामने घंटों ध्यान लगाया, दीपक जलाया और फूट फूट कर प्रार्थना की। मां, मेरा पोता मरने वाला है। तूने मेरे जीवन भर की भक्ति देखी है। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ उसकी सांसें लौटा दे। दादी ने उस रात एक विशेष व्रत का संकल्प लिया। 21 दिनों तक बिना नमक का भोजन, प्रतिदिन मां काली के 108 नामों का जाप और एयूएम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का 1008 बार उच्चारण। साथ ही उन्होंने एक छोटा काला धागा मां के चरणों में बांधकर कहा, जब तक मेरा नरेश ठीक नहीं होता, ये धागा मां के पैरों में रहेगा। उधर अस्पताल में नरेश की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा था, शरीर सुन्न हो रहा था और मशीनें लगातार अलार्म दे रही थीं। डॉक्टरों ने आखिरी बार कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तभी उसी रात आईसीयू में नरेश को एक स्वप्न आया। मां काली स्वयं प्रकट हुई, विकराल रूप में, लेकिन उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, अब तू मेरा है, उठ, जीवन बाकी है, तेरे नाम का एक कार्य बाकी है, तू मेरी गाथा लोगों को सुनाएगा, उठ। सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ी, डॉक्टर हैरान रह गए। नरेश की सांसें सामान्य होने लगी थीं, मशीनों की बीप स्थिर हो गई थी और कुछ ही घंटों में वह आंखें खोलकर बैठ गया। डॉक्टरों ने दोबारा जांच की, रिपोर्ट देखी और हक्का बक्का रह गए। लिवर और किडनी की हालत सुधरने लगी थी, जो चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से असंभव माना जा रहा था। डॉक्टरों ने परिवार को बुलाया और कहा, हम नहीं जानते यह कैसे हुआ, लेकिन यह चमत्कार है। नरेश की दादी की आंखों से आंसू बह निकले, पर अब वे आंसू दुख के नहीं, मां काली की कृपा के थे। वे उसी दिन मंदिर गईं, धागा खोलकर मां के चरणों में चढ़ाया और पूरी श्रद्धा से कहा, मां, तेरा नाम हर दर्द का इलाज है। कुछ ही हफ्तों में नरेश पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टरों ने उसे सामान्य घोषित कर दिया और छुट्टी दे दी। गांव में यह बात फैल गई कि मां काली ने नरेश को मृत्यु के द्वार से खींच लाया। लोग कहने लगे, जिसे डॉक्टर नहीं बचा सके, उसे मां काली ने पुनर्जन्म दिया। नरेश ने उस दिन के बाद अपनी पूरी जिंदगी मां काली को समर्पित कर दी। उसने शहर में जाकर पढ़ाई पूरी की, फिर उसी गांव में लौटकर एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां वह हर मरीज का इलाज करने से पहले मां काली की मूर्ति के सामने दीपक जलाता है। उसने उस मंदिर को भी पुनर्निर्माण करवाया, जहां उसकी दादी ने मां से प्रार्थना की थी। आज वह मंदिर काली संकट मोचन धाम के नाम से जाना जाता है और सैकड़ों लोग वहां अपनी बीमारियों से मुक्ति की प्रार्थना करने आते हैं। नरेश की कहानी यह सिद्ध करती है कि जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाए, जब शरीर जवाब दे दे और विज्ञान भी असमर्थ हो जाए, तब मां काली की कृपा वो शक्ति है जो मृत शरीर में भी प्राण भर देती है। मां केवल युद्ध और विनाश की देवी नहीं है, वे जीवन की देवी हैं, जो मृत्यु को मात देती हैं, रोग को निगल लेती हैं और अपने भक्त को फिर से खड़ा कर देती हैं। यदि आपके घर में कोई बीमार है, अगर डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और आप खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं, तो आज ही मां काली की शरण लें। एयूएम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करें और मां से कहें, मां, अब तेरी मर्जी है। फिर देखिए चमत्कार कैसे आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। मां काली की कृपा एक बार जिस पर हो जाए,
उसकी किस्मत भी माँ के आदेश से फिर से लिख दी जाती है। यह कहानी उसका प्रमाण है। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।